मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया था ना, तब मेरे ज़हन में पता है क्या था? ओ माय गॉड, लव, रिवेंज, हिडन मिस्ट्रीज और राज, और वो भी वैसे राज जो कि एंड वाले एपिसोड में जाके खुलते हैं और बंदा बोलता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन मुझे तीसरे एपिसोड में ही पता चल गया था कि ये जो शिरीन है ना, इसी ने कुछ किया होगा। अगर ड्रामे की शुरू की बात करें तो मुद्दस्सिर को रबिया से 3 मुलाकातों में प्यार हो गया और 2 दिन में उसने उससे शादी भी कर ली, जस्ट बिकॉज वो खाना अच्छा बनाती है, वो दिखती अच्छी है। मतलब ये तो नहीं कि वो बीवी भी अच्छी होगी, अगर ना अच्छी है तो 2 दिन में तलाक भी ले लेगा। एंड सेम गोज फॉर रबिया। गर्ल, आप एक स्ट्रेंजर से बचने के लिए दूसरे स्ट्रेंजर से शादी नहीं कर सकते, इसलिए टीनेज ईयर्स में प्यार के नाम पे 2-3 ठुड्डे खाना ना जरूरी होता है। फिर एंटर्स आवर सेकंड मेन कैरेक्टर सरबुलंद साहब, जो कि लिटरली बस जनाजे ही अटेंड करते रहते हैं। ये बंदा सांस लेता है और पीछे से कोई मर जाता है। पहले इसके भाई भाभी को मरवा दिया, इसके बेस्ट फ्रेंड को मरवा दिया, इसके मंगेतर को मरवा दिया। लिटरली अपने मंगेतर को सिर्फ 2 दिन ढूंढा है, लिटरली 2 दिन। ज्यादा तो लड़कियां अपने टॉक्सिक एक्स के लिए रो लेती हैं। चलो ये नहीं तो एटलीस्ट ये पता करवा ले कि तेरे भाई को जहर कौन देता रहा है तेरे घर के अंदर रह के। देन एंटर्स रबिया इन द हाउस एंड सरबुलंद और रबिया के वो जो वियर्ड सीन्स थे, मुझे तो वो सीन्स बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड से लगे क्योंकि वो इद्दत में थी और वो सारे सीन्स होना बहुत ज्यादा अजीब है। खैर उसकी इद्दत खत्म होते ही श्री का एटीट्यूड शुरू हो गया, तुम अपनी औकात में रहो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम किस पोजीशन से बात कर रहे हो बहन। एंड नूर भाभी का दैट वियर्ड एटीट्यूड वाज रियली आउट ऑफ प्लेस कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आया भी हुआ है तो आप उस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हो उसको। एंड देन बानो का कत्ल हो जाता है और हम सबको पता है कि किसने किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड देन 2 दिन के बाद सरबुलंद और रबिया के फिर से लाला सीन शुरू हो जाते हैं। वैसे हम सबको ही पता था कि इन दोनों की जोड़ी बननी है एंड में, लेकिन इनका कपल नेचुरल नहीं लगता, हालांकि इनके बहुत सारे सीन्स रोमांटिक एक साथ दिखाए गए थे। इससे ज्यादा केमिस्ट्री तो रबिया और श्री में है और उनके तो एडिट्स भी बने हैं, वो इतने मजे के हैं। You can actually feel the fire between them, you know? फिर इसी मिस्टी मिस्टी खेलने में सरबुलंद को गोली लग जाती है, वो रबिया के कमरे में रहने शुरू हो जाता है, विच इज वेरी वियर्ड एंड इट मेक्स नो सेंस कि अगर आपको गोली लगी भी हुई है और आप किसी को बता भी देते हो तो वो क्या ही कर लेगा फिर बाद में। फिर किसी तरह श्री को पता चल जाता है और वो जाके सोहराब खान को बता देती है और सोहराब खान जो वो पूरे घर को उस कमरे में ले जाता है। फिर एवरीवन इज रियली शॉक कि ओह माय गॉड ये एक कमरे में क्या कर रहे हैं, बदकारी बदकारी बदकार। सरबुलंद कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, जिरगा बिठाओ, और जिरगा बैठता है और ये फैसला होता है कि सरबुलंद और रबिया का निकाह होगा और सोहराब खान की चाल उल्टी पड़ जाती है। सरबुलंद जाके रबिया को ये फैसला बताता है तो रबिया इज लाइक नो मुझे नहीं करना, मैं जा रही हूँ। फिर सरबुलंद माय बॉय का दिल टूट जाता है, ही इज लाइक क्या मैं सिचुएशनशिप में था। खैर फिर इनका निकाह हो जाता है, लेकिन निकाह के बाद जो निकाह होता है ना वो श्री का होने वाला होता है। परेशान होकर श्री जाती है सोहराब खान के पास, लेकिन सोहराब खान उसको मिस करवा देता है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वो बहुत ही बैडी बिहेवियर अपनाती है और सबको जाके बता देती है कि सोहराब खान ने क्या क्या किया। तुम लोग सोच रहे होगे कि तौसम की मैंने बात क्यों नहीं की, वो इसलिए क्योंकि तौसम एक बहुत ही ज्यादा फजूल और डम कैरेक्टर है। आप उस लड़की के पीछे जा रहे हो जो आपको भाव नहीं देती है और आपने उस लड़की का शौहर भी मरवा दिया और उस लड़की को आप बिल्कुल भाव नहीं दे रहे जो आपके घर में बैठी है और आपसे प्यार करती है, और आपको ये भी नहीं पता कि आपके खुद के घर में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तौसम माय बॉय यू नीड टू वेक अप। लेकिन एट लास्ट उसको अकल आ जाती है और वो अपने मामा को मार देता है। और बस यही थी यहाँ तक की स्टोरी एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो।